मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे नंबरों से यूपी टेट 2021 की परीक्षा क्वालिफाई करने वाले हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यानपूर्वक समझना होगा। परीक्षा हाल में आपको क्या एक्टिविटी करनी है, किस प्रकार से परीक्षा देनी है, ओएमआर सीट पर कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। परीक्षा हाल में सबसे पहले आपको जरूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर, कोई भी प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर भी चलेगा और ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। उसके बाद से आपने आईडी प्रूफ जो लगाया था आवेदन करते समय, वो आईडी प्रूफ ओरिजिनल में चाहिए। अगर वो आईडी प्रूफ आपसे गुम हो चुका है या फिर उसमें कुछ मिसमैच है, नेम में कुछ मिसमैच है, तो आप उसके सपोर्ट में दूसरी कोई गवर्नमेंट आईडी जिस पर आपका फोटो लगा हो वो ले करके जा सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि उनका पासबुक उन्होंने लगाया था, बैंक का जो पासबुक होता है उस पर उनका फोटो नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं है। आपने जो अकाउंट नंबर या फिर यूजर आईडी डाला होगा तो उससे वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप पासबुक ले जा सकते हैं। लेकिन सपोर्ट में आप एक फ़ोटो वाला आईडी प्रूफ जरूर रख लीजिएगा, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये हो गया पासबुक वाली समस्या। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, जिसमें आपका प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट या फिर किसी भी सेमेस्टर का अंकपत्र ओरिजिनल में, और अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप अपने कॉलेज से सत्यापित करा करके उसको ले जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। परीक्षा हॉल में आप पहुँच गए, उसके बाद से एंट्री के बाद से 15 मिनट पहले आपको आपकी सीट दे दी जाती है, और 15 मिनट पहले आपको आपका बुकलेट क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा, जिसमें आपका ओएमआर सीट भी होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि उस पर बार कोड कुछ बने होते हैं और जो पेपर होता है उस पर भी बना होता है और उसके नीचे कुछ डिजिट्स लिखे रहते हैं, तो वो आपको मिलान ये करना होता है कि वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपका मिसमैच है तो आप अपने एग्जामिनर को सूचित करिए, वो आपका उसको बदल करके दूसरा देंगे, क्योंकि वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से जब आपको एमआर सीट निकालने के लिए बोला जाएगा, तब तक आपको सील नहीं तोड़ना है। आप बुकलेट को थोड़ा सा ऊपर करके और बीच से ओएमआर सीट को निकालेंगे, और लगभग 15 मिनट का समय होता है आपके पास ओएमआर सीट को भरने के लिए। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 15 मिनट नहीं बल्कि 20 मिनट आप ले लीजिए, लेकिन ओएमआर सीट पर कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। आप ज़्यादा नंबर और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में ओएमआर सीट को भरने में, फील्ड्स को भरने में कम समय देते हैं, और नंबर्स के पीछे भागने के चक्कर में ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके नंबर जोड़े जाएंगे या नहीं ये अभी बाद की बात है। पहले आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी छोटी से छोटी गलती नहीं करनी। अब कौन कौन सी गलती की जाती है इसके बारे में ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भरना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको ध्यानपूर्वक भरना है। देखिए, ऊपर जो खाने बने होते हैं उसमें जो डिजिट्स आपको लिखना होता है, उसमें कोई गड़बड़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बबल करना होता है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन है वो सिर्फ बबल किए गए फील्ड्स को ही रीड करता है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों ध्यानपूर्वक भरना है। हालांकि पिछले वर्षों में देखा गया है कि अगर दोनों में से कोई भी एक आपका सही है तो आयोग आपके रिजल्ट की घोषणा कर देता है। उसके बाद से आपको बुकलेट सीरीज भरनी होती है, ABCD या फिर PQRS, जो भी 4 एक तरीके से सेट बनाए जाते हैं प्रश्न पत्र के, जिसमें प्रश्नों का क्रम अलग होता है। प्रश्न वही होते हैं, बस उनका क्रम अलग होता है। तो बहुत से अभ्यर्थी इसको भूलवश छोड़ देते हैं या फिर कुछ गलत कर देते हैं, तो इससे आपका रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जब मशीन को आपने बताया ही नहीं कि किस क्रम में उत्तर आपने दिया है तो वो कैसे जांच करेगा। तो आपको ध्यानपूर्वक ABCD या फिर PQRS जो भी होगा उसको बबल करना होगा। इसके बाद से सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, जिसमें हिंदी, संस्कृत और उर्दू में, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई भी एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना होता है। उस OMR सीट पर उसको ध्यानपूर्वक आपको करना होगा। अगर वो भी छूट जाएगा तो आपका रिजल्ट घोषित नहीं होता है। उसके बाद से प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसमें 150 प्रश्न के सापेक्ष आपको बबल करना होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी प्रश्न छोड़ करके मत आइएगा, चाहे आपको प्रश्नों का उत्तर आता हो अथवा ना आता हो। इसके बाद से नीचे जाएंगे आप तो, और यहाँ पर ध्यानपूर्वक मैं बता दूं आपको कि देखिए, प्रश्नों का उत्तर देते समय अगर एक प्रश्न के 2 विकल्प आपने बबल कर दिए हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको व्हाइटनर या फिर पेंसिल से या फिर ऐसा कुछ खुरचने की कोशिश ना करें, नाखून से खुरचने की कोशिश ना करें, क्योंकि खुरचना और व्हाइटनर वगैरह लगाना अलाउड नहीं है। अगर आपने व्हाइटनर लगा दिया तो आपका OMR सीट जांचा नहीं जाएगा। ये
दिशा निर्देश जो पीएनपी के द्वारा जारी किया गया था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर एक प्रश्न के सापेक्ष 2 बबल आपने कर दिया तो पर्टिकुलर वही प्रश्न नहीं जांचा जाएगा, बाकी आपका रिजल्ट घोषित होगा। तो एक प्रश्न के चक्कर में आप पूरा रिजल्ट ही प्रभावित करवा देते हैं और उसको खुरच करके या फिर व्हाइटनर लगा करके। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक या फिर 2 प्रश्नों में आपका 2 बबल हो चुका है तो सिर्फ वही प्रश्न नहीं जांचा जाएगा, बाकी आपका रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जब आप नीचे जाएंगे तो आपको अपने कुछ पर्सनल डिटेल भरने होते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया और आपका कैटेगरी हो गया, एग्जाम सेंटर भरना होता है, एग्जाम कोड भरना होता है और अपना सिग्नेचर करना होता है, एग्जामिनर का सिग्नेचर कराना होता है। तो ये सब जो फील्ड है जो आपको लिखना है, जिसके सापेक्ष बबल नहीं करना है, उन सब के सापेक्ष अगर कोई गलती हो जाती है लिखने में तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर इन सभी को रीड नहीं करता है, वो सिर्फ बबल किए गए फील्ड्स को ही रीड करता है। तो इसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही अगर आप सेकंड पेपर में सम्मिलित होने जा रहे हैं यानी अपर प्राइमरी के पेपर में, तो उसमें एक पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि अगर आप गणित वर्ग से हैं यानी साइंस साइड से हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आप आर्ट साइड से थे या फिर कॉमर्स साइड से थे तो फिर सोशल साइंस वाला पार्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा, जो कि पार्ट 4 होता है। पार्ट 4 वाला के लिए भी ओएमआर सीट पर आपको एक बबल करने के लिए दिया जाएगा। अगर आपसे वो मिस मैच हो जाता है, मतलब मिस हो जाता है, आप उसको छोड़ देते हैं या फिर गलत बबल कर देते हैं, तो भी आपके रिजल्ट पर एरर लिख करके आएगा। पिछले वर्षों में देखा गया है कि पार्ट 4 एरर लिख करके आ रहा था, जिन्होंने गलतीवश उसको छोड़ दिया था या फिर गलत भर दिया था। तो सेकंड पेपर वाले अभ्यर्थी जो भी भरे होंगे उनको विशेष तौर पर सेक्शन 4 के लिए आप मैथमेटिक्स एंड साइंस अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर सोशल साइंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको वो ओएमआर सीट पर बबल करके बताना होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर को। ये हो गया पूरा मामला। उसके बाद से ओएमआर सीट भरने का ये पूरा सही तरीका है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ओएमआर सीट को फिजिकली मैंने दिखा रखा है कि किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से आपको भरना होता है। इसके अलावा परीक्षा हाल में जब आप प्रश्नों को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, सभी प्रश्नों को एक बार ज़्यादा समय ना दें, और आपका प्रश्न पत्र में यूपी टेट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसमें कुछ प्रश्न इतने सिंपल होते हैं कि आपको लगेगा कि यार ये यूपी टेट के पेपर में ये कहाँ से आ गया। तो आपको सभी प्रश्नों पर एक बार नज़र जरूर डाल लेनी है, और अगर आपका कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, आगे बढ़ते रहें। आप आगे आपके बहुत आसान प्रश्न भी आपका वेट कर रहे हैं, और शुरुआत के 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। अगर शुरुआत में जैसे कई सेट में क्या होता है कि कठिन प्रश्न पहले आ जाते हैं तो अभ्यर्थी अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। देखिए, आत्मविश्वास वो ताकत है, वो कुंजी है जिससे हर प्रकार के सफलता की ताले को खोला जा सकता है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा पूरे परीक्षा के दौरान, निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो जो प्रश्न आपको नहीं भी आ रहे हैं फिर भी आप उसको एक तरीके से जोड़ करके उसके उत्तर को जब आप देते हैं तो वो काफ़ी हद तक संभावनाएं रहती है कि वो सही होंगी। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, और मैं आपको फिर से आप सभी को यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।